फ्रेंड्स, आज है 13 नवंबर। तो आइए देखते हैं 13 नवंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में दीपक गुप्ता को किस सार्वजनिक उपक्रम का CMD नियुक्त किया गया है? तो दीपक गुप्ता को गेल का CMD नियुक्त किया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का अगला चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और दीपक गुप्ता मौजूदा CMD संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। और दीपक कुमार का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और यह एक भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है। और गेल यह एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है और गेल की स्थापना 1984 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सिल्लीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर पश्चिम बंगाल में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 नवंबर 2025 को की है। और स्टेडियम का नाम ऋचा घोष क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा और यह स्टेडियम सिल्लीगुड़ी के चांदबनी क्षेत्र में 27 एकड़ जमीन पर बनेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है और यह दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और वे भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है स्पेस किड्स इंडिया ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही भारत के पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को चेन्नई स्थित कंपनी स्पेस किड्स इंडिया ने विकसित किया है और यह रॉकेट पूरी तरह से बिजली से चलता है और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे पारंपरिक ईंधन और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये देश बना है बांग्लादेश, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बांग्लादेश दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने संयुक्त राष्ट्र जल संधि की सदस्यता ग्रहण की है। और संयुक्त राष्ट्र जल संधि की स्थापना वर्ष 1992 में हेलसिंकी में अपनाई गई और 1996 में लागू हुई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 13 नवंबर से कहाँ 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित करेगा? तो आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? तो ये समापन हुआ है अभी नागालैंड में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो पहली महिला बनी है शेखा नासिर अल नुवैस, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को मिला है? तो ये मिला है डेविड एसेजले को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है भूटान में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से।
हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का एक अंश भारत से भूटान भेजा गया है और थिम्पू में सार्वजनिक रूप से स्थापित किया गया है। और भगवान बुद्ध के पीपड़ हवा अवशेष भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भूटान भेजे गए हैं और यह अवशेष 8 से 18 नवंबर 2025 तक थिम्पू में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखी गई है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।